अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात के साथ मैं हूं इफ्तिखार हसन। नाज़रीन, आज साउथ पंजाब के पहले एडिशनल आईजी इनाम गनी साहब हमारे मेहमान हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे कि ये उनके लिए बड़े एजाज़ की बात भी है और बहुत सारे मसाइल भी हैं जिनका उन्होंने सामना करना है, क्योंकि कहीं भी नई चीज़ बनानी हो तो उसके लिए बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं। इनाम गनी साहब, थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको वेलकम और मुबारकबाद कि आप साउथ के पहले आईजी तैनात हुए हैं। क्या प्लान लेके हैं सर, कैसे आप करेंगे? भावलपुर मुल्तान की कन्फ्यूज़न चल रही है, किस तरह आप इन लोगों की खिदमत करेंगे, साउथ के लोगों की? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी है यहाँ आने की, और दो चीज़ों की बेसिकली। एक तो जिस तरीके से गवर्नमेंट ने मुझ पे एतमाद का इजहार किया है और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब ने एतमाद का इजहार किया है कि उन्होंने ये मुझे इस काबिल समझा कि मैं आके यहाँ पर कोई नई चीज़ इस्टेब्लिश कर सकूँ और उसको एक बेहतर तरीके से इनिशियली चला सकें। सो उनके शुक्रगुज़ार हैं, अल्लाह के शुक्रगुज़ार हैं। और बेसिक मकसद ये है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट का विज़न है कि हमने उस पे जाना है। जो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का विज़न है कि हम दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए प्रोविंस, कि ये सूबे की तरफ जाने के लिए पहला कदम है। सो वो पहला कदम के तौर पे मैं और ACS साउथ पंजाब यहाँ पे आए हैं। ज़ाहिरी बात है मसाइल होंगे, जब आप कोई नई चीज़ रेज़ करते हैं उसमें मसाइल भी होते हैं, उसमें रेजिस्टेंस भी होती है। स्टेटस को मेंटेनर्स बहुत होते हैं, जो ये होता है कि जी जो पिछला स्टेटस को था उसको मेंटेन किया जाए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से चीफ़ मिनिस्टर और IG इसको लेके चल रहे हैं वो रेजिस्टेंस कम से कम होगी। चीफ़ मिनिस्टर बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, ऑलमोस्ट डेली हमारा उनके साथ रब्ता है, वो डेली प्रोग्रेस पूछ रहे हैं कि क्या होगा, क्या नहीं हो रहा, किस तरीके से होगा। सबसे पहला स्टेप तो अपने ऑफिसेज इस्टेब्लिश करने हैं कि ज़ाहिरी बात है कि यहाँ पे दफ्तर बने। दफ्तर बनेंगे तो फिर हम लोगों के साथ मिल सकेंगे, उनसे रब्ता कायम कर सकेंगे। उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ चल रही है वो ये है कि कुछ डेलीगेशन ऑफ पावर होनी है डेफिनेटली। साथ ही रूल्स ऑफ बिज़नेस अमेंड होने हैं, बिकॉज़ अगर यहाँ पे काम होना है, ACS साउथ ने, मैंने काम करना है, तो कोई नए रूल्स ऑफ बिज़नेस होंगे, डेलीगेशन ऑफ पावर होगी, उसके मुताबिक होगी। सो ये सारा कुछ प्रोग्रेस चल रहा है, लेकिन हमने बजाय ये इंतज़ार करने के कि ये सारा कुछ होगा तो हम काम शुरू करेंगे, हमने इमीडिएटली काम शुरू कर दिया है ताकि जो थोड़ी बहुत लोगों को यहाँ हम रिस्पाइट दे सकें, या जो टीथिंग प्रॉब्लम होंगे या हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नोटिस में ला सकें और उनको फिर हम रिजॉल्व कर सकें। अच्छा सर, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि पहले दिन से आपने काम शुरू कर दिया, लेकिन इस वक्त साउथ के लोगों को सबसे जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि भावलपुर भी आप जाएंगे, मुल्तान में बैठेंगे, DG खान भी, इसी तरह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब के लिए भी मुश्किलात का सामना होगा, आपके लिए भी होगा, क्योंकि जब तक आपका एक जगह हेडक्वार्टर नहीं होगा, लोगों को पता हो कि आप बैठे हुए हैं, इस तरह इसको कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, बात यह है कि पुलिस का बड़ा हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। हमारे थाने होते हैं, उसके ऊपर सब डिवीज़न है, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स हैं और फिर रीजन्स हैं। अब 3 रीजन्स का मिल के ये साउथ पंजाब का हम साउथ पंजाब पुलिस ऑफिस इसको कहते हैं, SPPO। सो साउथ पंजाब पुलिस ऑफिस इस्टेब्लिश होना है। हमारे बड़े सेट रूटीन्स हैं, बड़े सेट सारा कुछ है। मेरे लिए आसानी ये होगी कि बजाय एक जगह बैठने के मैं जाऊं हर जगह, तमाम अज़ला में जाऊं। भावलपुर में डेफिनेटली कैंप ऑफिस बनाऊंगा। कल मैं भावलपुर जा रहा हूं, अगला ये जो बाकी हफ्ते के दिन है ये मैं वहाँ पे गुजारूंगा। कैंप ऑफिस आइडेंटिफाई करेंगे ताकि वहाँ के लोग अगर मिलना चाहते हैं तो उनको इवन मुल्तान ना आना पड़े, उनको पता हो कि मैं कब वहाँ पे आऊँगा। जो वहाँ पे पुलिस की नफरी है उनको पता हो, बिकॉज़ उनके अगर प्रमोशन के केसेस हैं, उनके अपील्स हैं या बाकी कोई मसले मसाइल हैं तो वहीं पे हल कर सकूं। फिर जो हमारे कंप्लेनेंट्स हैं, जो लोग पहले लाहौर जाते थे IG साहब के पास, CPO, वो उनको मुल्तान भी ना आना पड़े, उनको पता हो कि हफ्ते के इन दिनों में मैं बहावलपुर में हूँगा और इतना ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, आप आना जाना भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी ज़्यादा ख्वाहिश होगी कि वहाँ कैंप ऑफिस भी हो और वहाँ रेजिडेंस भी हो, ताकि जब वहाँ पे हम रहें तो हमें ज़्यादा फ़ील होता है उस इलाके का। सो ज़्यादा कोशिश यही होगी कि तमाम 11 ज़िलों में जाया जाए फ्रीक्वेंटली, बजाय ये कि मैं बैठ के दफ्तर में
फ़ाइल वर्क करूं। फ़ाइल वर्क ऑलरेडी हमारे DPOs RPOs बड़ा अच्छा कर रहे हैं। हमारा जो क्राइम का नॉर्मल रूटीन का वर्क है वो वैसे भी DPO पे ख़त्म हो जाता है। सो मैं उन चीज़ों में बॉग डाउन नहीं होना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि मेरा आवाम के साथ रब्ता हो, मैं आवाम के पास जाऊँ, मैं उनके मसाइल सुनूँ और फिर उनको रिज़ॉल्व करूँ। अच्छा सर, जिस तरह आपने बात की, बड़ी अच्छी बात है कि लोगों को करीब तर उनके जो मसाइल हैं वो वहाँ हल होने चाहिए। क्या सर वहाँ पर जो आप अपना ऑफिस बनाएंगे वहाँ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ बनाएंगे, या इधर जो मुल्तान आपका ऑफिस होना चाहिए वो भी ऐसा होना चाहिए ताकि दूर दराज से जो लोग आएँ तो एक ही ऑफिस में आप भी हों और ACS साहब भी हों? इस तरह की कोई प्लानिंग है? जी, हमारी ख्वाहिश यही है। मेरी और ACS साहब की इस पे बार बार मीटिंग भी हुई है, CM साहब से भी हमारी इस पे बात हुई है, चीफ मिनिस्टर पंजाब इस पे बहुत क्लियर है कि हम दोनों को इकट्ठे होना चाहिए। सो बहावलपुर में जहाँ ऑफ़िस बनेगा वो भी इंशाल्लाह इकट्ठा ही होगा। यहाँ पर मुल्तान में भी जो ऑफ़िस बनेगा वो भी हम इकट्ठी बनाएंगे। वील वर्क टुगेदर हैंड्स इन ग्लव, बिकॉज़ अगर प्रॉब्लम यही होती है कि अगर अलग अलग जगह पे हो तो फिर आना जाना, मिलना मिलाना, लोग मेरे पास आ रहे हैं उनके पास जा रहे हैं, वो कोऑर्डिनेशन का लेवल नहीं रहता। लेकिन एक चीज़ जहन में ज़रूर रखनी चाहिए, इनिशियली ट्रांजिशन ऑफिसेज़ होंगे। ज़ाहिरी बात है अल्टीमेटली यहाँ पे दफ्तर बनेंगे और वो पर्पस बिल्ट ऑफिसेज़ होंगे जिसमें पूरा सेक्रेटेरिएट होगा, ACS जो उसके साथ सेक्रेटरीज हैं उनके ऑफिसेज़ होंगे। ये बहावलपुर बनेंगे सर? ये बहावलपुर बनेंगे, वहाँ मेरा कैंप ऑफिस बनेगा। यहाँ पे मेरा ऑफिस बनेगा जो साउथ पंजाब पुलिस ऑफिस है जिसमें मेरे साथ DIGs, AIGs और बाकी स्टाफ होंगे, और उसी के साथ ACS साउथ का ऑफिस होगा। सो दोनों जगह जो दफ्तर होंगे वो दोनों के दफ्तर होंगे और इकट्ठे होंगे। जो हमने सोचा है और उम्मीद है हमें उसमें कामयाबी होगी कि हम एक ही जगह बैठे, एक ही जगह, लेकिन इनिशियली अगर थोड़ा बहुत डिस्टेंस हो, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, ये जो चंद दिन डिले भी हो रहा है वो भी ना हो कि हम जो टेम्परेरी ऑफिस भी बनाएं वो भी एक जगह बनाएं, ताकि शुरू से हम इकट्ठे एक जगह चलें और अल्टीमेटली जो ख्वाब है साउथ पंजाब के लोगों का एक अलग सूबे का, हम उसकी तरफ जा सकें। बिकॉज अगर अलग अलग होंगे ACS और एडिशनल IG तो अभी तो शायद इतना प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जो अल्टीमेटली फ्यूचरिस्टिक है कि IG चीफ सेक्रेटरी ने इकट्ठे बैठना है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट यहाँ की होनी है, ये एक अलग सूबा है। सो हम उस ड्रीम की तरफ काम कर रहे हैं और जो हमारे अभी के कदम भी हैं वो उसी ड्रीम की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, जिस तरह आप एडिशनल IG साउथ हैं, जारी बात है आपको भी एक टीम मिलेगी, DIGs भी होंगे, आपके साथ SSP भी बैठेंगे, फिर एक क्लरिकल स्टाफ की भी बड़ी तादाद होगी, तो वो भी सर आपके साथ मूव करेंगे या आप अकेले बहावलपुर जाएंगे? ये नहीं, उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यहाँ मुल्तान में ये सारा कुछ होगा। हमारे कोई तकरीबन 200 के करीब टोटल ये स्टाफ बनता है जो साउथ पंजाब पुलिस ऑफिस का होगा, वो यहाँ मुल्तान स्टेशन होगा। लेकिन जो वहाँ पे मेरा ऑफिस बहावलपुर होगा उसमें स्केलेटन स्टाफ इन तमाम का होगा, ये सारे ब्रांचेस होंगे, ये सारा कुछ वो करेगा। बिकॉज ज़ाहिरी बात है कि इतने लोगों को इकट्ठे मूव नहीं कराया जा सकता, दूसरा काम का खर्च भी होता है। सो रूटीन का काम एक जगह हो रहा होगा, जो क्लरिकल काम है, जो स्टाफ का काम है वो हो रहा होगा, जो मैं विद स्केलेटन स्टाफ, और वो स्केलेटन स्टाफ वहाँ बहावलपुर में परमानेंट होगा, वो आएगा जाएगा नहीं, ताकि अगर मैं मुल्तान में बैठा हूँ तो बहावलपुर का ऑफिस चल रहा हो और अगर मैं बहावलपुर में बैठा हूँ तो मुल्तान का ऑफिस चल रहा हो, क्योंकि अगर हम बंद कर देंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा सारा। सो हम दोनों को साइमल्टेनियसली इंशाल्लाह चलाएंगे। अच्छा सर, जिस तरह आजकल आप विजिट कर रहे हैं मुल्तान में भी, बहावलपुर में भी, और ऑफिस भी देख रहे हैं, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों ACS साहब भी और आप भी यहाँ की चीज़ें देखें और लोगों के जो इश्यूज़ हैं वो देखें, गवर्नमेंट को सजेस्ट करें कि एक ही जगह हो, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? देखिए, बात ये है कि ये तो गवर्नमेंट का डिसीजन है, आप सजेस्ट कर सकते हैं कि और नहीं, उसमें देखिए अगर इतना अरसा हुकूमत ने इस पर टाइम लिया है तो ये सारा कुछ सोच समझ के किया होगा। पॉलिसी मेकर्स जो हैं हमारे, वो सारी चीज़ें देख भाल के सोच समझ के करते हैं, अनलेस कि जी एक कंसेंसस बने, और उम्मीद यही है कि कहीं ना कहीं पे कंसेंसस डेफिनेटली डेवलप होगा, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा इशू बनेगा कि जी अगर सपोज़ यहाँ पे साउथ पंजाब पुलिस ऑफिस है और हमारा कैंप ऑफिस है उसमें बहावलपुर, डिस्टेंसेस इतने ज़्यादा नहीं है यहाँ पे आप कि जी वो कोई बहुत इशू बन सके। और अगर ऑफिसेस चल रहे हों
ये ना हो कि जी हम जब 3 दिन या 4 दिन इधर हों तो यहाँ के वहाँ का दफ्तर बंद हो, या 4 दिन वहाँ हो तो यहाँ का दफ्तर बंद हो। सो नहीं कोई इशू होना चाहिए। फिर आजकल जितनी टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली है उसमें भी हमें बहुत मदद मिलेगी। ये पुराने ज़माने की बात थी कि जी आप बहावलपुर में बैठे हुए और घोड़े पे आपने मुल्तान आना है, वो तो है नहीं। अब तो सारा वीडियो लिंक पे है, सारा कंप्यूटर पे है, फैक्सेस, आईटी सारा कुछ उस पर चलता है। अब दफ्तर में बैठने का भी इतना ज़्यादा आईजी साहब भी बैठ के पूरे पंजाब को तो देख ही रहे थे। देखे ना, अभी भी आप सोचें कि लाहौर में आईजी साहब बैठ के अटक को भी देख रहे हैं और रहीम यार खान को भी देख रहे हैं। सो हमें इस पे वो होना चाहिए कि लाहौर के बजाय अगर मुल्तान में मैं हूँ बैठा हूँ या बहावलपुर में बैठा हूँ तो इस रीजन में बैठा हूँ। ये 11 अजला हैं, आप अगर तमाम का देखते हैं तो ट्रैवलिंग टाइम यही घंटा डेढ़ से ज़्यादा कहीं पर भी नहीं। अच्छा सर, आपने डेलीगेशन ऑफ पावर की बात की, ये बड़ा अहम है सवाल मेरा। अभी तक आपको क्या मकसद उन्होंने भेजा जो है? जरी बात है, हम तो आपको इधर का ये भी देखते हैं कि अल्लाह करे आप आईजी बने, क्योंकि जल्दी सुबह बने इंशाअल्लाह। लेकिन इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए बात ये है कि पुलिस का बड़ा एक हायरार्किकल वर्टिकल वो होता है, हम रैंक्स लगाते हैं, ठीक है, और हमारा सीनियर जूनियर का उसी पे होता है। सो इससे पहले भी मैं एडिशनल आईजी ऑपरेशंस पंजाब था, मेरा रैंक एडिशनल आईजी का है। सो यहाँ के आरपीओज डीपीओज के लिए मैं एडिशनल आईजी हूँ, ठीक है। सो हमारा चूँकि रैंक का स्ट्रक्चर है, हमें उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं तो लाहौर में इस पर मीटिंग चल रही है, हमने अपने प्रपोज़ल दिए थे कि क्या क्या इख्तियारात यहाँ पे होने चाहिए साउथ पंजाब के एडिशनल आईजी के पास। और बेसिक मकसद ये है, इख्तियार या रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ को मद्देनज़र रख के बनाई गई है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ के पुलिस ऑफिसर्स ऑफिशल्स को और यहाँ के पब्लिक को लाहौर ना जाना पड़े। सो बेसिकली इसी नज़रिए से, ये नहीं है कि हम कोई वहाँ लाहौर से अलग होना चाहते हैं या कोई ऐसी एडवर्सेरियल पोजीशन आएगी। बेसिक पर्पज़ यही है। और वो जो भी इख्तियार की डेलीगेशन होगी, भले वो ACS की है या एडिशनल आईजी पंजाब साउथ पंजाब की है, वो इसी नज़रिए से होगी कि लोगों को यहाँ रिलीफ मिले और लोगों को वहाँ ना जाना पड़े। अच्छा सर, जिस तरह हमने बात की, अल्लाह करे ऐसा हो ताकि यहाँ के लोगों को रिलीफ मिले, लाहौर ना जाना पड़े। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में PHP है, SPU है, इनके ऑलरेडी एडिशनल आईजी वहाँ बैठे हुए होंगे, यहाँ फिर उनका कोई बंदा बैठा होगा या आप खुद लुक आफ्टर करेंगे, उनको खुद देखेंगे, ये क्यों? देखिए दो तरह के यहाँ पे पर्पजेज चीज़ें हैं। एक तो वो है जो आपको प्रोविंशियल लेवल, फेडरल लेवल पे आप इसकी एग्जांपल ले लें, कुछ फेडरल एजेंसीज़ हैं, ठीक है, मसलन इंटेलिजेंस ब्यूरो काम कर रहा है, ठीक है, मसलन FIA काम कर रहा है फेडरल लेवल पे, बिकॉज वो सारे पाकिस्तान को देख रहा है, वो उन चीज़ों को देख रहा है जो पूरे पाकिस्तान लेवल की हैं। सो वो उसको देख रहे हैं। फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी हमारी है, वो इस वक्त आप देखें कि जी वो पेशावर में भी है और सिंध में भी है, जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होती है वो वहाँ पे होती है। कुछ चीज़ों को हमें इनिशियली बाइफरकेट करना पड़ेगा और कुछ को हमें वैसे ही रखना पड़ेगा। मसलन PHP है, मसलन स्पेशल ब्रांच है, हम क्यों स्पेशल ब्रांच को अलग करने का सोचें, जबकि वो अगर प्रोविंशियल लेवल पे चीज़ वो करती है, इंटेलिजेंस कलेक्शन करती है, तो उसका ज़्यादा फ़ायदा है बजाय ये कि आप डेढ़ की मस्जिद बनाए। अच्छा CTD है, हम क्यों CTD को अलग करने की बात करें, हम PHP को क्यों अलग करने की बात करें, इसी तरीके से एलीट को क्यों हम तोड़ें, हम पंजाब कॉन्स्टेबलरी को क्यों तोड़ें, ठीक है। सो कुछ ऐसी हैं जिनको करने की जरूरत नहीं है ताकि इन्वेस्टिगेशन आपके पास हो, एग्जैक्टली ऑपरेशंस यहाँ हो, इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे हो, जिससे लोगों का डायरेक्ट कांटेक्ट है। अच्छा ट्रेनिंग हमें सेंटर पे रखनी चाहिए, बिकॉज ज़ाहिर बात है एक सेंट्रल पॉलिसी बनती है ट्रेनिंग की और वो तमाम जगह पे जाती है, वो उस तरीके से होना चाहिए। हाँ, एक हद तक ये हो कि अगर यहाँ पे ट्रेनिंग की चीज़ों को एडिशनल आईजी भी देखे ताकि इम्प्रूव कर सकें, सजेशंस की हद तक, मॉनिटरिंग की हद तक, चेक एंड बैलेंस, लेकिन ये सारा कुछ वहीं पे उसी जगह पे होना चाहिए। SPU वहीं पे होना चाहिए, कोई उसमें हर्ज नहीं। एक बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा ना कि हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, हमारी सेंट्रल कमांड, वो वर्टिकल कमांड बड़ी ज़रूरी होती है, अगर वो ना हो तो काम नहीं चलता। सो बेसिकली ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन पे ज़्यादा हमारा ज़ोर होगा, इस्टेब्लिशमेंट पे हमारा ज़ोर होगा। बाय इस्टेब्लिशमेंट आई मीन जो हमारे अपर लोअर सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके प्रमोशंस, उनकी बाकी जो हैं कि जी उनकी अपीलें सुनने के लिए उनको वहाँ ना जाना पड़े, उनका डिसिप्लिनरी एक्शन वगैरह, सो वो चीज़ें यहीं पे होंगी।
सर नफरी का भी आपने उस दिन भी जिक्र किया, नफरी की किल्लत है, साउथ पंजाब की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वसाइल की बड़ी कमी है, तो इस हवाले से आपने कोई प्लान है? देखिए, बात यह है कि पहले जब भी यहाँ बात होती थी तो मुल्तान रीजन अपनी बात करता था, बहावलपुर अपनी बात करता था, डीजी खान। अब हम साउथ पंजाब के बिहाफ पे बात करेंगे, बात में बदल हम ज़ाहिरी बात है और हम सबके लिए मांगेंगे। हम ने जब पिछली दफ़ा मैंने शायद उसमें बताया भी था कि जब चीफ़ मिनिस्टर साहब से हमारी मुलाकात हुई थी, उसमें भी मैंने उनको कहा था कि जी आप रकबे को देख लें, आप आबादी को देख लें और उसमें फिर हमारी नफरी को देख लें। अगर हमें आप और सूबों से कंपेयर करते हैं तो हमारी केपी से ज़्यादा पॉपुलेशन है और एरिया भी हमारा उनसे ज़्यादा है। उनकी 83,000 फोर्स से हमारी कोई 30,000 प्लस माइनस बनती है। तो अब इंशाल्लाह ये होगा कि साउथ पंजाब के लोगों को ये देखना चाहिए कि एकदम सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ये स्टेप बाय स्टेप, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम उनके साथ बात करना शुरू करेंगे। हम आईजी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हमारी नफरी है वो हमें दें, जितने वसाइल वो हमें दे सकते हैं दें। उसके बाद चीफ़ मिनिस्टर साहब से हमारी रिक्वेस्ट होगी, उनसे भी हम लेंगे इंशाल्लाह। सो मुझे उम्मीद ये है कि बहुत जल्द लोगों को यहाँ पे इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। सर जनूबी पंजाब को क्या आवाम को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि आप आए हैं, उनकी बड़ी आपसे तवक्कुआत हैं, क्योंकि लाहौर में बहुत दूर थे आईजी साहब, तो लोगों का एक फ़ासला था पुलिस से। अब आप माशाल्लाह साउथ में बैठेंगे, क्या मैसेज देंगे जनूबी पंजाब के अवाम को, उनके तहफ़्फ़ुज़ की कैसे यकीनदानी कराएंगे, उनके जो मसाइल हैं छोटे मोटे जो पहले वहाँ तक आवाज़ पहुँचती नहीं थी अब यकीनन आप तक पहुँचेगी, क्या मैसेज देंगे? नहीं, बात ये कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करना। पुलिस फोर्स वहाँ से भी कमांड हो रही थी, लेकिन पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है, जो आवाम की खिदमत है, वो करने के लिए यहाँ पे आए हैं और वो टाइमली करने के लिए आए हैं ताकि उसमें डिलेज़ ना हो, वो इमीडिएटली उनको मिले। मेरा अपना जो ड्रीम है, ख्वाहिश है, वो ये है कि हम यहाँ पे रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करने के लिए मेहनत करें, काम करें, जहाँ पे कानून हर एक के लिए एक हो और कानून की नज़र में सब बराबर हो। ये ना हो कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ताकतवर है, कोई कमज़ोर है और हर एक के लिए अलग कानून हो या कानून की नज़र में उसमें फ़र्क हो। सो मेरा पहला जो विज़न है वो यही है कि मैं इस पे कोशिश करूँगा कि हम रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश कर सकें। दूसरी मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि FIR फ्री रजिस्टर हो। जो बंदा थाने जाता है उसका पर्चा रजिस्टर हो। मोटरसाइकिल चोरी हो गई, गाड़ी चोरी हो गई, घर में चोरी हो गई, पुलिस वाले पर्चा नहीं देते। मैं अभी तक 2 मीटिंग्स, एक RPOs के साथ डिटेल उस दिन की थी, कल हमने तमाम DPOs के साथ मीटिंग की, मैं तमाम अजला में भी जाऊँगा। IG साहब का ये विज़न है, उनके ऑर्डर्स हैं कि कोई पर्चा नहीं रोका जाएगा, ठीक है। सो इसी पे हम काम करेंगे कि पर्चे हो मैक्सिमम, हर बंदा जो जाता है उसका पर्चा हो, अनलेस एंड अनटिल कि वो पर्चा बहुत ही ब्लेटेंटली झूठा हो, जिसमें रीज़न हो उस पुलिस अफसर के पास कि ये मैं क्यों नहीं कर रहा। हाँ, झूठा पर्चा होता है, 182 की कार्रवाई करें अगर कोई झूठा, लेकिन उसका नुकसान किसी को ना हो। ये ना हो कि आप अभी मेरे पास यहाँ पे बैठे हैं और आप विहाड़ी में आपके ख़िलाफ़ पर्चा हो जाए, ठीक है। इन चीज़ों को देखने की थोड़ी सी ज़रूरत होगी। ब्लेटेंटली झूठ ना हो, लेकिन उसका डिसीजन भी SHO लेवल पे ना हो। अगर एक पर्चा नहीं देना तो उसका रीज़नेबल लेवल पे उसका वो हो। दूसरा जो मेरा जहन है, हम हमेशा बड़े केसेस की बात करते हैं, डकैतीज़, रॉबरीज़, मर्डर्स, ठीक है। जो लोगों के छोटे छोटे मसाइल हैं जिसके लिए ज़्यादा लोग हमारे पास आते हैं, देखिए ना, 100 पर्चे जो होते हैं उसमें डकैती, रॉबरी, मर्डर क्या परसेंटेज निकाल लें, 10 भी नहीं, 4%, 5%, 95% लोग अपने छोटे मोटे केसेस के लिए आते हैं जो हमारे रडार से गायब होते हैं। मेरा मेरी कोशिश यही होगी कि वो उन पे मैं ज़्यादा कंसंट्रेट करूं, क्योंकि मेजॉरिटी लोग उन केसेस के लिए थाने जाते हैं। फिर एक और चीज़ जो मेरे जहन में बहुत ज़्यादा है, और अल्लाह करे अल्लाह मेरी उसमें मदद इमदाद करे, मुझे बहुत बुरा लगता है कि ASI सब इंस्पेक्टर तफ्तीशी पार्टियों को बुलाते हैं। सुबह बुलाया कि जी 8 बजे आ जाओ, 9, 10, 11, 12, 5 बजे पता चलता है कि जी ASI साहब या सब इंस्पेक्टर साहब तो फ़लानी जगह गए हुए और ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं, दोनों पार्टियाँ। क्यों? अच्छा, अब जो टेक्नोलॉजी का दौर है, अगर ठीक है आपकी कोई इमरजेंसी ड्यूटी आ गई, आप इन्फॉर्म कर दें,
पार्टियों को कि 2 बंदों को टेलीफोन ही करना है ना, ठीक है। मुहर्रर को बताना है कि मैंने ये 2 पार्टियां बुलाई थी, उनको बता दो कि जी ना आए, उनको बता दो 4 बजे आ जाए, उनको बता दो 5 बजे आ जाए। सो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा जुल्म है। मेरी कोशिश ये होगी, और ये हो रहा है, ये हर जगह आपके भी नोटिस में है, मुझे इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है। पुलिस का एटीट्यूड, कि जब तक पुलिस के जहन में ये नहीं होगा कि हम बेसिकली बैठे हुए लोगों की खिदमत करने के लिए, उनके मसाइल के हल के लिए बैठे हुए, ठीक है, हम कोई ऑक्यूपेशनल फ़ोर्स नहीं है, हम कोई फ़ौज नहीं जिसने आके यहाँ कब्ज़ा किया, ना हम गोरों की यहाँ पे हुकूमत को तवालत देने के लिए बैठे हुए, हम लोगों की खिदमत के लिए बैठे हुए। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एटीट्यूड एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो एक अच्छे डॉक्टर के पास या अच्छे पैरामेडिक के पास आप हॉस्पिटल जाते हैं, और जिस तरीके से वो आपको बिठा के आपकी सुनता है, आपके लिए सारा कुछ करता है, कि हम वो करें। प्रॉब्लम ये है कि पुलिस करती बहुत कुछ है, बहुत मेहनत कर रही है, जानों का नजराना भी दे रही है, कोविड में भी ड्यूटी, ठीक है, जगह जगह पे एनकाउंटर्स में भी शहीद हो रहे हैं, बम ब्लास्ट में भी शहीद हो रहे हैं, लेकिन लोग रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे। और उसकी सिर्फ एक वजह है, वो ये है कि हमारा आवाम के साथ एटीट्यूड ठीक नहीं है। सो मेरी कोशिश और ख्वाहिश यही होगी कि हम बेहतर एटीट्यूड दे सकें। मेरी ख्वाहिश होगी कि लोग अल्टीमेटली जब मैं यहाँ से जाने लगूँ तो वो ये कह सकें कि साउथ पंजाब की पुलिस के एटीट्यूड में ये 2%, 3%, 5%, हर बंदा अपना हिस्सा डालता है, ये बेहतरी आई है। सो ये मेरी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश होगी। सर थैंक यू वेरी मच सर, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। नाजरीन, इनाम गनी साहब पहले एडिशनल आईजी साउथ हमारे साथ मौजूद थे, और उन्होंने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की कि वो जनूबी पंजाब के अवाम के लिए क्या प्लान लेके आए। और उनका सबसे बड़ा जो बात मुझे अच्छी लगी वो ये है कि अवाम को रिलीफ देने के लिए वो तमाम तर वसाइल भी कार लाएँगे और अपनी तमाम तर सर्विसेज आम शहरी पर सर्व करेंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह ने